सही के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकता है वो? अरे इतनी छोटी सी बच्ची पर इस तरह चिल्लाना, धक्के देना, और वो भी इतने लोगों के सामने। पापा, रजत भाई जरूर किसी बात से परेशान होंगे, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हाँ पापा, हो सकता है भाई किसी बात से परेशान हो। हाँ। परेशान? मतलब परेशान है तो वो ऐसे बिहेव करेगा? और अब राजू सबके सामने अपना पक्ष रखता है कि आखिर रजत अचानक उस नन्ही सी जान के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकता है। इतने सालों बाद मैंने उससे बात करनी शुरू की थी, ये सोचकर कि वो सही के लिए जिम्मेदार हो गया होगा, उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरा है वो। अरे इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है, हद होती है। अपने परिवार को ना तो वक्त दे रहा है ना इज्जत, फिर हम उसे प्यार और उसकी इज्जत क्यों करें? रजत के पापा, आपको नहीं लगता कि आप बात को ज्यादा ही बड़ी कर रहे हैं? हम सब जानते हैं रजत कैसा है, आता है उसे गुस्सा जल्दी, लेकिन शांत भी हो जाता है ना वो, और नहीं प्यार जताना आता उसे, क्या करे बेचारा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने बच्ची से प्यार नहीं करता वो। और आप तो बोलना ही मत, गलती आपकी भी है। मेरी? क्या जरूरत थी अमन से झूठ बुलवा के उसे उस फंक्शन में लेके आने की? अरे बिजनेसमैन बेटा है आपका, इतना बड़ा बिजनेस करता है, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, वो सब छोड़ के वो इतने छोटे से फंक्शन के लिए आना पड़ा उसे। गुस्सा तो होगा ही ना। अरे तो गुस्सा मुझ पर निकालता, अमन पे निकालता, क्या जरूरत थी सही को ऐसे डांटने की? अरे लेकिन आप बहुत प्यार करता है वो सही से। अरे उसको बोलना, जताए सही से, बोल के जताए। और जहां राजू की आज हर बात में सच्चाई है और दर्द झलकता है एक बाप और दादा का। देख श्री, अगर ऐसे वो सही को बात बात पे डांटता रहा ना, तो ये सोच ले वो बच्ची अपने दिलो दिमाग में डर और सदमा लेकर बड़ी होगी। आप सही कह रहे हो पापा। बच्चों को खुशियों भरे और प्यार भरे माहौल की जरूरत होती है, ताकि उन्हें खुशहाल बचपन का एहसास रहे। सही के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज उसकी आंखों में मैंने डर देखा है। आज उसने पहली बार ये कहा है कि उसे उसके पापा अच्छे नहीं लगते। उस बच्चे के ना दिल में डर बैठ गया कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। धीरे धीरे हर कोई उसे छोड़कर उससे दूर चला जाएगा। हमें सही के दिल से ये डर मिटाना होगा। तू डाल, तू आग में और पेट्रोल डाल। इतनी बड़ी हो गई है, समझदार एक टीचर है ने तू। इतना भी समझ में नहीं आता कि माहौल गर्म हो तो उसे ठंडा करना होता है, ना कि आग में और पेट्रोल डाल के जलाना होता है। पर अब भाग्यश्री को कौन समझाए कि यहाँ बात माहौल को ठंडा करने का नहीं, बल्कि एक नन्ही सी जिंदगी के अंदर के भावनाओं को जगाए रखना है एक निडर और पॉजिटिव तरीके से। और तुम लोग बात को ऐसे इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक बाप अपनी बेटी को डांट नहीं सकता? डांट सकता है ना, बिल्कुल डांट सकता है। माँ बाप अपने बच्चों को डांट सकते हैं, लेकिन डांटने का एक तरीका होता है। प्यार से डांटा जाता है बच्चों को, और डांटने के बाद लाड प्यार से उन्हें समझाया भी जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। आपने खुद ने देखा सही के साथ क्या हुआ। आज जो कुछ भी हुआ, सही के ऊपर ना उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। उसका दिल टूट गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पापा उससे प्यार ही नहीं करते। हाँ, तो हमारा यही काम है ना कि उसे समझाए कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया भर के खिलौने, कपड़े। मम्मी जी, सही को अगर इस वक्त किसी की जरूरत है ना, तो वो है प्यार और केयर की। ए भगवान, हमने भी बच्चे पाले, वो भी एक नहीं, एक 4-4 बच्चे पाले। बच्चों को सिर्फ लाड प्यार नहीं किया जाता, गलती पे उन्हें डांटा भी जाता है। और यही तो समस्या है भाग्यश्री की। सही की आखिर गलती है कहाँ कि आज वो रजत का पक्ष लेने पर तुली है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पापा आखिर उसे किस बात के लिए डांट रहे हैं। वो तो बड़े होके कमजोर हो जाते हैं, वो दुनिया का सामना नहीं कर पाते। ये सब ना, ये आजकल का तुम्हारा जो सोशल मीडिया पे लगे रहते हो ना तुम लोग, फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं सारे इन्फ्लुएंसर। टॉक्सिक, डिप्रेशन, फियर, सारी बातें करके दिमाग का खेल कर डालते हो। अरे माँ बाप भी इंसान है, मनोवैज्ञानिक नहीं है कि हर बार बच्चे के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में, उसके केयर के बारे में ही सोचे।
अरे माँ बाप भी इंसान है, गलतियाँ हो सकती है उनसे भी। मम्मी जी मैं अरे तू चुप रहने बेन, एक ही बात पे सुई अटकी है तेरी। और अब सवी को और मौका कहाँ मिलता है अपनी बात रखने के लिए। और ये मत भूल के जिसकी चुगलियाँ करी है ना तेरा पति है वो। शादी के बाद भी तुझे मेरे बेटे में सिर्फ खामियां ही दिखाई दे रही। रजत के पत्नी होने के नाते नहीं कह रही हूँ मम्मी, सही की माँ होने के नाते कह रही हूँ। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स है, ये तो माँ को ही पता होता है ना। माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है और आप खुद एक माँ हैं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बेफालतू का नहीं कह रही हूँ, आप जानती हैं। आज जो कुछ भी हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। और आप लोगों ने खुद ने देखा ना सही कितनी परेशान और कितनी उदास है। हाँ दिख रहा तारी बात साची छे, लेकिन अब हमें भी वही करना है ना, सही को समझाना है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। एक मिनट, तूने कहा कि आज जो हुआ वो पहली बार नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये कि ऐसा पहले भी कुछ हुआ है क्या जो हमें नहीं पता हो? और अब सभी सोच में पड़ गई है कि बताना क्या उचित होगा या नहीं इस वक्त, जो बात उसे पता है। पर अब हाँ भाभी, किस बारे में बात कर रहे थे आप? मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन कल भी रजत ने कुछ ऐसा ही किया था। पापा मेरी मम्मा कहाँ है? शट अप! जाओ उधर। मैंने उनसे कहा भी था आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, आज फिर ये हो गया। तुझे अभी भी कुछ कहना है क्या? हाँ कहना है। मुझे एक बात बताइए रजत के पापा, मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि रजत परेशान दिख रहा है, बहुत परेशान है वो। आपने एक बार भी उसे पूछा कि वो परेशान क्यों है? बस डांट दिया, हो गया आपका काम। अब ये फालतू की बहस बंद करो तुम लोग और जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मैं रजत से बात कर लूंगी। और बात यहीं पर आकर रुक जाती है कुछ पल के लिए, जहां पूरा परिवार इस वक्त सवी की ओर देख रहा है और भाग्यश्री को सवी की एक भी बात ठीक नहीं लग रही। देखते रहिए आगे क्या होता है गुम है किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में, जहां रजत को आखिर क्या सता रहा है, कौन सता रहा है कि वो सई के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये हम आपको यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर बताते रहेंगे।